हाय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है रॉबर्ट सिंह और फिर दोबारा उपस्थित हूँ आप सभी लोगों के सामने एक और नई वीडियो को लेके। और आज की वीडियो हमेशा की तरह खास है। आज की वीडियो भी देखने से पहले ये चीज़ आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अक्सर हम लोग कोई भी वीडियो देखते हैं तो एक गलती करते हैं कि हम फिजिकली वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं पर मेंटली नहीं होते। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग मेंटली भी प्रेजेंट रहें, तभी आपको ये वीडियो एकदम क्लियर समझ में आएगी। और अगर एक बार आपने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो देख लिया तो आपको दूसरी वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसी चीज़ के ऊपर मेरा हमेशा फोकस रहता है कि आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो बनाएं जिस एक ही वीडियो में आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आप चीज़ों को अच्छी तरह से समझ जाएं। और चीज़ों को समझने के लिए वही पहले वाली बात दोहराऊंगा कि आपको मेंटली भी प्रेजेंट रहना पड़ेगा और वीडियो को समझना पड़ेगा। तो बिना देरी के वीडियो को चालू करते हैं और जानते हैं कि आज का जो टॉपिक है हमारा वो किस चीज़ के ऊपर है। तो मैं बता देना चाहता हूँ डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो 1118 IC, जो कि बेहद ही चर्चित IC है और अक्सर हमें बहुत ही ज़्यादा नॉन स्मार्ट बोर्डों के अंदर देखने को मिलती है। तो आज इसी IC का कंसेप्ट, इसका पूरा डायग्राम जो हमारे बोर्डों में होता है वो किस तरह से काम करती है, क्या वर्किंग प्रिंसिपल होता है उसका, इसी चीज़ को जानेंगे। तो बिना देरी के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। और फिलहाल वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपको लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यदि आप किसी प्रकार के कोर्सेज को, मतलब जैसे AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, CCTV, लैपटॉप, प्रिंटर या ई-व्हीकल्स रिपेयरिंग, इससे रिलेटेड यानी कि और भी अनेक प्रकार के हम लोग कोर्सेज़ को प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आप लोग इस प्रकार की किसी भी कोर्सेज़ को लेने में इच्छा रखते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी डेमो क्लासेस को भी बुक करा सकते हैं। फिलहाल देर न करते हुए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या है आज का ये 1118 IC का कंसेप्ट। तो देखिएगा आप लोग डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पर ये पूरा 1118 IC का डायग्राम है। तो हमें ये IC मोस्टली सबसे ज़्यादा नॉन स्मार्ट बोर्ड के अंदर मिलती है। ये दिखने में सेम मॉस्फेट की तरह ही होती है पर वो मॉस्फेट नहीं होता, उसका डिनोटिंग लेटर IC आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कंफर्म करने के लिए मैं आपको बता सकता हूँ कि आप कैसे कंफर्म करेंगे ईजी वे में। तो अगर IC का 1 नंबर पिन और 3 नंबर पिन ग्राउंड के साथ बीप करेंगे और साथ ही साथ 5 और 6 नंबर पिन और 7 और 8 नंबर पिन आपस में बीप करते हैं तो वही IC 1118 IC होगी। उसके ऊपर अगर आप लोग देखेंगे तो आपको 1118 लिखा हुआ नज़र आएगा। और 1118 लिखने के अलावा आपको एक और नंबर साइड में दिखने को मिलेगा कोने में, जो कि लिखा होगा 1833, मतलब 1833। सो ये जो 1118 आपको जो दिखाई देगा, ये 1118 IC उसका LDO IC यानी कि रेगुलेटर IC होने का पहचान देगा। और ये जो नीचे जो आपको जो नंबर दिखाई देगा 1833, ये नंबर इसके आउटपुट वोल्टेज को दर्शाता है, मतलब ये बताता है कि ये IC कितने कितने प्रकार के वोल्टेज को निकालेगी। तो यहाँ पर देख भी सकते हैं कि ये अपने 5 नंबर पिन और 6 नंबर पिन से ये 3.3 वोल्ट निकालेगी और वहीं 7 नंबर पिन और 8 नंबर पिन से ये अपना 1.8 वोल्टेज को निकालेगी। तो कैसे निकालती है ये, इसी चीज़ को जानते हैं। जैसे हम लोग अपना टीवी के अंदर पावर प्लग इन करते हैं बिना टीवी को चालू किए हुए, मतलब जब हमने टीवी को रिमोट या उसके बटन के द्वारा स्टैंड बाय से रिलीज़ नहीं किया तब हमारा जो सप्लाई जो बनता है वो स्टैंड बाय सप्लाई होता है। तो अभी क्या होता है कि जैसे हम टीवी में पावर इन करते हैं तो हमारा 12 वोल्ट की सप्लाई, साथ ही साथ 3.3 और 5 वोल्टेज जो कि IR, मतलब हमारी टीवी के अंदर लगा हुआ IR लाइट जो हमें दिखता है रेड कलर की जलते हुए, उसको वर्किंग कराने के लिए और IR सेंसर को वर्किंग कराने के लिए 5 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है। वही 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर देखेंगे, यही है वो सप्लाई है 5 वोल्ट स्टैंड बाय। तो यही वो 5 वोल्ट स्टैंड बाय है जो कि आपका यहाँ पर 1118 IC के 4 नंबर पिन पर 1118 IC के 4 नंबर पिन पर भी वो 5 वोल्ट आ जाएगा। 1118 IC के 4 नंबर पिन पर भी वो 5 वोल्ट आ जाएगा बिना टीवी को ऑन किए हुए। और यहाँ पर पहले से ग्राउंड मौजूद है तो इसको IC को भी यहाँ पर ग्राउंड मिला है नेगेटिव, और यहाँ पर देखेंगे तो 5 वोल्ट VCC मिल गई, जो कि यहाँ से 5 वोल्ट चली इधर साइड गई और यहाँ पर आई, तो इसको 5 वोल्ट VCC भी मिल गई, इसको स्टैंड बाय 5 वोल्ट और ग्राउंड मिल गया, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव इस IC को मिला। तो ये IC अपने 5 और 6 नंबर पिन पर सबसे पहले 3.3 वोल्ट दे देगी। तो जो आपके अगर 1118 IC आपके बोर्ड में दिखाई दे रही है तो 5 वोल्ट तो किसी कोयल पर बनेगा और 3.3 वोल्ट वो LDO IC 1118 IC के 5 और 6 नंबर पिन पर बनता है 3.3 वोल्ट,
जो कि 5 वोल्ट को तोड़कर 3.3 वोल्ट बनाया जाता है, रेगुलेट किया जाता है इसको, मतलब वोल्टेज को कम किया जाता है। वही 5 वोल्ट यहाँ आता है VCC के रूप में, और इसको नेगेटिव मिला ही होता है। पॉजिटिव नेगेटिव मिलते ही ये IC 3.3 वोल्ट निकाल देती है, और यहाँ पर 3.3 वोल्ट बनकर जहाँ जहाँ पर इस सप्लाई को जाना होता है वह वहाँ पर चली जाती है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर ये 1.8 वोल्ट कैसे बनता है। तो अक्सर यहाँ पर कुछ लोग फंसते हैं, तो इसका कंसेप्ट आज क्लियर कर दूंगा। तो बस वीडियो में बने रहना और समझना कि चीज़ें कैसे काम कर रही है। ये पूरा सर्किट जो आप लोग देख रहे हैं इधर की साइड, ये पूरा सर्किट है ये 1.8 वोल्टेज को बस बनाने के लिए। 3.3 वाला तो बस सिंपल होता है, स्टैंड बाई कंडीशन में ही हमें 3.3 वोल्ट मिल जाते हैं। पर यहाँ पर अब जो 1.8 वोल्ट मिलता है ये आपको नहीं मिलेगा। जब आप टीवी को ऑन करेंगे रिमोट के द्वारा या बटन के द्वारा, तभी आपको 1.8 वोल्ट मिलेगा। और यदि आपके बोर्ड में ये 1.8 वोल्ट टीवी ऑन करने के बाद नहीं मिल रहा है, मतलब टीवी रिलीज हो रही है स्टैंड बाई से और 1.8 वोल्ट नहीं बन रहा है, जो कि रैम की वोल्टेज होती है, तो ये किस तरीके से बनाना है ये भी मैं आपको बताऊंगा बाईपास मेथड। तो देखेंगे, यहाँ पर चलेंगे, जानते हैं कि कैसे ये काम करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर इस IC का 1 नंबर पिन ग्राउंड है। यहाँ पर ग्राउंड मतलब इसको नेगेटिव मिल ही रखा, और यहाँ पर इसको पॉजिटिव मिलेगा जो कि 5 वोल्ट होगा। यहाँ पर जो इसको पॉजिटिव जो सप्लाई जो मिलने वाली है वो भी 5 वोल्ट ही है, पर ये 5 वोल्ट यहाँ पर रनिंग सप्लाई आती है, मतलब टीवी ऑन करने के बाद। तो यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव का बस इसे इंतजार है, पॉजिटिव मिलते ही ये IC यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज को निकाल देगी। पर इसको पॉजिटिव नहीं मिलता, वो तब मिलता है जब हम टीवी को ऑन करते हैं। तो 5 वोल्ट इसमें रनिंग कंडीशन पे आता है। तो वो 5 वोल्ट रनिंग कैसे बनता है इसी को मैं बताने वाला हूँ। तो ये देखिएगा यहाँ पर आप 2 नंबर पिन की जो ट्रैक है वो जाता है, एक 3 टर्मिनल का एक मॉसफेट होता है, उस मॉसफेट के सोर्स टर्मिनल से अटैच होता है ये 2 नंबर डायरेक्ट। और इसी मॉसफेट, ये P चैनल मॉसफेट की ड्रेन टर्मिनल की बात करूँ तो इसका ड्रेन टर्मिनल आपका वही 5 वोल्ट यानी कि कोयल के साथ अटैच होता है, यानी कि कह सकते हैं कि आपके 4 नंबर पिन के साथ ही वो ड्रेन टर्मिनल भी अटैच होता है, जिस पर 5 वोल्ट आता है। कितने वोल्ट? 5 वोल्ट आता है डियर फ्रेंड्स, स्टैंड बाई। तो यहाँ पर ड्रेन पर अभी 5 वोल्ट स्टैंड बाई है, और आपको पता ही है कि P चैनल मॉसफेट के अंदर ड्रेन पर सप्लाई दी जाती है और वो सोर्स से आउट होती है। तो किस तरह से आउट होती है वो भी कंसेप्ट को क्लियर करता हूँ। यही 5 वोल्ट यहाँ से होता हुआ गया, यहाँ पर गया 4 नंबर पिन को, यही 5 वोल्ट इधर की साइड आया और इसके ड्रेन टर्मिनल पर भी 5 वोल्ट आ गया। यही 5 वोल्ट देखेंगे तो यहाँ से उतर के इस HBR रजिस्टर के थ्रू पास होके और इस लाइन पर आ जा रहा है, इस पूरे ट्रैक पे, यानी कि इसके कलेक्टर पर भी 5 वोल्ट आ जा रहा है जो कि स्टैंड बाई है। और यही 5 वोल्ट यहाँ पर इसके गेट पर भी चला जा रहा है, 5 वोल्ट स्टैंड बाई। अब आपको पता है कि P चैनल मॉसफेट का वर्किंग प्रिंसिपल होता है कि इसकी ड्रेन पर सप्लाई दी जाती है और वह सोर्स से आउट होती है, लेकिन तभी होती है जब उसके गेट को एनेबल किया जाए, और गेट एनेबल होता है उसका लो वोल्टेज के द्वारा। पर अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर तो 5 वोल्ट पहुँच गया ड्रेन पे, और यही 5 वोल्ट इससे निकल के यहाँ से पार होकर इस रजिस्टर के द्वारा यहाँ कलेक्टर पर भी 5 वोल्ट पहुँच गया और यहाँ गेट पर भी 5 वोल्ट पहुँच गया। तो ड्रेन पर भी 5 वोल्ट है और गेट पर भी 5 वोल्ट है, मतलब हाई वोल्टेज है गेट पर भी। तो जब गेट पर जब हाई वोल्टेज रहेगा तो P चैनल का मॉसफेट है ये, इसका गेट एनेबल नहीं होगा, और गेट एनेबल नहीं होगा तो ड्रेन टू सोर्स सप्लाई नहीं जाएगी। तो इसलिए सप्लाई यहीं रुकी रहती है। अब क्या होता है कि जैसे हम लोग रिमोट के द्वारा या टीवी के पावर ऑन बटन के द्वारा जैसे टीवी को ऑन करते हैं, हमारा MCU मतलब मेन चिप एक 3.3 वोल्ट का कमांड यहाँ पर देखेंगे आप लोग, एक ट्रांजिस्टर है NPN ट्रांजिस्टर, ये NPN ट्रांजिस्टर पर 3.3 वोल्ट इसके बेस टर्मिनल पर भेजता है। और यहाँ पर देखेंगे तो इसका इमीडिएट टर्मिनल आपको ग्राउंड नज़र आएगा, ग्राउंड, इसका इमीडिएट टर्मिनल आपको ग्राउंड नज़र आएगा। और इसके बेस पर जैसी 3.3 वोल्ट की सप्लाई आएगी, ये P मतलब NPN है तो इसके बेस पर पॉजिटिव सप्लाई चाहिए होती है। जैसे ये 3.3 वोल्ट पॉजिटिव सप्लाई इसके बेस पर आएगी, इसका कलेक्टर और इमीटर आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे, इसके कलेक्टर और इमीटर आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे, जिसके कारण अब जो स्टैंड बाई की 5 वोल्ट जो यहाँ पर थी वह 0 वोल्ट बन जाएगी। अब टीवी ऑन करने के बाद 0 वोल्टेज बन जाएगी, वह 0 वोल्टेज यहाँ से पूरा 0 वोल्टेज आपका यहाँ पर पूरा 0 वोल्टेज हो जाएगा, और यहाँ पर ये 5 वोल्ट यहीं पर रुक जाएगा। ये रजिस्टर पुल अप रजिस्टर का काम करेगा, और ये यहाँ से 0 वोल्ट पूरा ये जो 5 वोल्ट था अब वो पूरा 5 वोल्ट 0 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा,
और यहाँ पर टीवी ऑन करने के बाद आपको गेट पर अब 0 वोल्ट मिलेगा। तो 0 वोल्ट मिलते ही इसके गेट पर अब लो वोल्टेज मिल गया, ड्रेन पर 5 वोल्टेज था, ये 5 वोल्टेज स्विच कर जाएगा यहाँ सोर्स की तरफ, और जैसे ये सोर्स की तरफ स्विच करेगा ये 5 वोल्ट यहाँ से होता हुआ यहाँ पर डायरेक्ट देखेंगे तो आप लोग रनिंग सप्लाई आपको यहाँ पर मिलने लगेगी। यहाँ पर 5 वोल्ट पहुँच जाएगा जो कि रनिंग सप्लाई पहुँचेगी टीवी ऑन करने के बाद। और जैसे ही यहाँ पर 5 वोल्ट पहुँचेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलते ही ये आईसी 1.8 वोल्टेज रनिंग सप्लाई आपका निकाल देगी। यदि मानते हैं कि आपका किसी कारणवश टीवी को ऑन करने पर टीवी का बाकी सप्लाई ऑन होने वाली बन रही है, लेकिन अगर बात करें तो 1.8 वोल्टेज नहीं बन रही है, नहीं आपको समझ में आ रहा कुछ, तो आप सिंपली पी चैनल के मॉसफेट को ढूंढ लेना और उसके गेट पर आपके बोर्ड के अंदर अगर कोई रनिंग सप्लाई जो कि 5 वोल्ट से कम मिल रही हो, 3.3 वोल्ट, अगर कोई और LDO IC के द्वारा मतलब 1117 IC के द्वारा यदि 3.3 वोल्ट बन रही है रनिंग सप्लाई, लेकिन जो टीवी ऑन होने के बाद बने, उस सप्लाई को यहाँ इसके गेट पर जंपर कर देना, जिसके कारण इसके गेट पर अब लो वोल्टेज पहुँच जाएगा। और जैसे आप टीवी को ऑन करेंगे तो वह LDO IC आपका 3.3 वोल्ट रनिंग सप्लाई बनाएगी टीवी ऑन होने के बाद, और वही वोल्टेज यहाँ पर गेट पर जैसे आएगा टीवी ऑन होने के बाद, तो ये सप्लाई यहाँ से यहाँ स्विच कर जाएगी और यहाँ पर 5 वोल्ट टीवी ऑन होने के बाद ही मिलेगा। और आपको बता ही दिया कि जैसे इसको पॉजिटिव और नेगेटिव मिलता है, यह आउटपुट वोल्टेज जनरेट कर देता है। तो ये था सिंपल ट्रिक और यही था बाईपास मेथड कि किस तरह से आप 1118 IC से आप दोनों आउटपुट वोल्टेज को ले सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। यदि समझ में आई है तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फिलहाल आप लोगों से अभी लेते ही इजाज़त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर।